माय डियर स्टूडेंट्स, एक बार आपका फिर से स्वागत है आपके प्यारे चैनल इंस्पिरेशन क्लासेस द स्टडी हब में। मैं आपका फिजिक्स मेंटर इंजीनियर शान मलिक। आज हम बात करेंगे क्लास 10 चैप्टर फर्स्ट इलेक्ट्रिसिटी और आज का हमारा टॉपिक है कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स। रेजिस्टर मींस रेजिस्टेंस की बात कर रहे हैं हम। तो कॉम्बिनेशन इसका दो तरीके से होता है। पहला सीरीज कॉम्बिनेशन। सीरीज कॉम्बिनेशन सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होता है मैं आपको बताता चलूं। तो मैंने सबसे पहले तो एक सोर्स ले लिया इलेक्ट्रिसिटी का, कोई भी सेल है जिसका V वोल्टेज है। इसके साथ मैंने एक टैपिंग की ले ली, ठीक है। उसी के साथ मैंने पहला रजिस्टर ले लिया, फिर मैंने दूसरा रजिस्टर ले लिया और ये तीसरा रजिस्टर ले लिया। इसे मैंने कहा R1, ये R2 है, ये R3 है। ये पॉइंट्स मैंने ले लिए A, B, C और D, ठीक है। अब जैसे ही मैं इस की को प्रेस करूंगा ये सर्किट क्लोज होगा, तो एक करंट I इस सेल से निकलेगी और इन तीनों रजिस्टर में बारी बारी वो जाएगी। सब में सेम करंट I करंट I जो है वो इसमें फ्लो करेगी। लेकिन जो वोल्टेज होगा वो यहां पे V1 होगा, वोल्टेज ड्रॉप, यहां V2 और यहां V3। तो की पॉइंट्स हैं इसके सीरीज कॉम्बिनेशन के की पॉइंट्स देखिए। पहला, करंट is same in each resistor। कोई भी पाथ डिवाइड नहीं हुआ। जो करंट जा रही थी उसके पास एक ही रास्ता था और वो आपकी होते हुए वापस को सर्किट कंप्लीट हो गया। तो करंट जो होगी वो सेम होगी हर एक रजिस्टर में। वोल्टेज जो होगा, वोल्टेज इज डिफरेंट। वोल्टेज इज डिफरेंट फॉर ईच की स्पेलिंग को पता नहीं क्या हो गया आज। फॉर ईच रजिस्टर, ये दो की पॉइंट है सीरीज कॉम्बिनेशन के, याद रखिएगा। अब आपने देखा कि ये V वोल्टेज है जो V1, V2, V3 में यहां डिवाइड हो गया। इसका एग्जांपल मैं आपको समझाऊं कि घर में सपोज करिए ये पिताजी हैं, ये इनके 3 बेटे हैं, ठीक है। तो पिताजी के पास 60 रुपए थे और उन्होंने अपने तीनों बेटों को कहा इक्वल इक्वल जो है वो आप या अलग अलग रेशियो में किसी भी तरीके से बांट लीजिए। तो जैसे भी उन्होंने बांटे हो, तो अगर वो टोटल रुपए वापस कलेक्ट करने हैं तो तीनों का ऐड कर दिया जाए तो टोटल रुपए जो है वो उनको वापस मिल जाएंगे। तो इसी तरीके से जब V1, V2, V3 को ऐड करा जाएगा तो तीनों वोल्टेज मिला के इतने वोल्टेज के बराबर होना चाहिए जो हमने सोर्स दिया है, ठीक है। इक्वेशन 1 कह दीजिए। आपने पढ़ा है ओम्स लॉ से V इक्वल्स टू IR, ठीक है। तो इसी के बेसिस पे V1 इक्वल्स टू I1 R1 होना चाहिए। लेकिन आप देखिए कि करंट सेम है, तो I1 ना होके क्या होगा IR1, V2 होगा IR2 और V3 हो जाएगा IR3। सारी वैल्यूज इक्वेशन फर्स्ट में रख दीजिए। देयरफॉर फ्रॉम फर्स्ट पहली इक्वेशन में रख दीजिए सारी वैल्यूज। जब सारी वैल्यूज रखेंगे, V की जगह IR, V1 की जगह IR1, V2 की जगह IR2, V3 की जगह IR3, IR एज इट इज। अब यहां से I कॉमन ले लीजिए। R1
प्लस R2 प्लस R3, I से I कैंसिल, R इक्वल्स टू R1 प्लस R2 प्लस R3, और यही आपका जो R है ये इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है, यानी कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ अ सर्किट having number of resistors in series is equals to the algebraic sum of all the resistors। यानी कि कहने का मतलब ये है कि अगर मैं इसको 2 ओम कहूं, इसको 3 ओम कह दूं और इसको 5 ओम कह दूं, और मैं कहूं कि टोटल ये तीनों जो है ये सीरीज में लगे हैं, तो पूरे का आप रेजिस्टेंस बताइए, तो आर इक्विवेलेंट क्या होगा, सबको आप जो है सिंपली ऐड कर दीजिए, 2 3 5, ये आपका 10 ओम हो गया टोटल रेजिस्टेंस। इस तरीके से हम पता कर लेंगे। तो जो टोटल रेजिस्टेंस होता है किसी सर्किट का जिसमें बहुत सारे रेजिस्टेंस सीरीज में लगे हों, वो आपका टोटल रेजिस्टेंस उन सबके अलजेब्रिक सम के बराबर होता है। उनको सिंपली आप ऐड कर दीजिए, आपको टोटल रेजिस्टेंस मिल जाएगा। ये की पॉइंट्स है 2, इनको ध्यान में रखिएगा। इसका एडवांटेज हमको वहां मिलता है जहां हमें एक ही स्विच से बहुत सारे नंबर ऑफ थिंग्स, बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस या इलेक्ट्रिक डिवाइस ऑपरेट करने हो, तो वहां हम इसको जो है एज अ एडवांटेज यूज कर सकते हैं। और ये इसका डिसएडवांटेज भी है कि ये एक ही स्विच से कई सारी चीजें ऑपरेट हो रही हैं। कैसे? जैसे ही मैं इस स्विच को ऑन कर रहा हूं, करंट फ्लो कर रही है, सब में करंट जा रही है, तीनों रजिस्टर में करंट फ्लो हो गई। इनकी जगह अगर बल्ब लगे होते इस तरीके से, तो तीनों बल्ब ग्लो करने लग जाते एक ही स्विच से। जैसे ही मैं स्विच हटाता, स्विच ऑफ करता, तो तीनों बल्ब एक साथ आपके गायब हो जाते। ये एडवांटेज है सीरीज के। हाँ तो बच्चों, हमारा अगला टॉपिक है पैरेलल कॉम्बिनेशन। इसके की पॉइंट्स में लिख देता हूं। पहला इसका की पॉइंट है, बस सीरीज का उल्टा हो जाएगा, करंट इज डिफरेंट, करंट इज डिफरेंट फॉर ईच रजिस्टर। सेकेंड, voltage is same in each resistor। बिल्कुल जो सीरीज के की पॉइंट्स हैं उनके अपोजिट हैं। देखिएगा सर्किट को। सबसे पहले हमने वही एक सोर्स ले लिया वोल्टेज का, V वोल्ट। ये रजिस्टर मैंने ले लिया R1, R2, R3। देखिएगा, जैसे ही यहां एक टैपिंग की मैं ले लेता हूं, जैसे ही इसमें की को क्लोज करूंगा, यहां से करंट निकलेगी I, यहां पे आके उसको रास्ता मिल जाएगा। तो वो जो I करंट है वो 3 जगह डिवाइड हो जाएगी। यहां चली जाएगी I1, यहां I2 और यहां I3, और वापस यहां से I1, I2 और I3 जब मर्ज होकर यहां पे आएंगे तो ये I को कंप्लीट करेंगे। तो यानी कि जो I है वो 3 जगह डिवाइड हो रही है, I1 प्लस I2 प्लस I3। अगर तीनों करंट को मर्ज करें तो टोटल करंट हमको मिल जाएगी। ठीक है, ये आपने सर्किट देख लिया। सिंस हमारा फॉर्मूला होता है V इक्वल्स टू IR, तो यहां इस फॉर्मूले से I इक्वल्स टू V बाय R हो जाएगा। तो देयरफॉर अगर मैं I1 की वैल्यू निकालूं तो होना चाहिए V1 अपॉन R1, लेकिन जैसा मैंने आपको बताया कि वोल्टेज सेम है तो V1 नहीं आएगा, V आएगा। I2 इक्वल्स टू V अपॉन R2 एंड I3 इक्वल्स टू V अपॉन R3। इसको इक्वेशन 1 मान लिया जाए। अब ये सारी वैल्यू इक्वेशन 1 में रख दीजिए। देयरफॉर फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन 1 में रखने पे I की जगह V बाय R, I1 की जगह V अपॉन R1, V अपॉन R2, V अपॉन R3। तो V अपॉन R, V कॉमन ले लीजिए, 1 अपॉन R1, 1 अपॉन R2 और 1 अपॉन R3 तीनों ही प्लस में आ जाएंगे। V से V कैंसिल हो जाएगा, तो 1 अपॉन R इक्वल्स टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। ये 3 रजिस्टर लिए थे,
इन केस n रजिस्टर होते, 3 से ज्यादा 4 5 होते, तो वो इसी तरीके से आपके ऐड होते चले जाते, इसी तरीके से n नंबर तक ऐड हो जाते, इसी तरीके से सीरीज में भी ऐड हो सकते हैं। तो हम कहेंगे जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है उसका रेसिप्रोकल, यानी कि उल्टा 1 के अपॉन में द रेसिप्रोकल ऑफ इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इज इक्वल्स टू द सम ऑफ रेसिप्रोकल्स ऑफ ऑल रेजिस्टेंस कनेक्टेड इन पैरेलल। कि टोटल जो रेजिस्टेंस होगा एक ऐसे सर्किट का जिसमें बहुत सारे रेजिस्टेंस पैरेलल में लगे हैं, उसका रेसिप्रोकल इक्वल होगा हर उस रेजिस्टेंस के रेसिप्रोकल के सम के, वो जो उसमें कनेक्टेड हैं। तो ये है आपका रेजिस्टेंस कॉम्बिनेशन ऑफ पैरेलल का। ये 2 की पॉइंट है जो मैंने लिख दिए हैं, इनको आप ध्यान में रखिएगा। एक बहुत इंपॉर्टेंट नोट पॉइंट है, देखिएगा, इफ ऑल रेजिस्टेंस हैविंग इक्वल वैल्यूज, सपोज आपके पास कई सारे रेजिस्टेंस हैं जिनकी इक्वल वैल्यूज है, 2 ओम 2 ओम 2 ओम करके कई सारे हैं, तो फॉर्मूला क्या बनेगा रेजिस्टेंस का? तो आप सिंपली क्या करें, ये R की जगह 2 ओम आ जाएगा और जितने रेजिस्टेंस है मान लो 10 हैं, तो n की वैल्यू 10 हो जाएगी। मान लीजिए आपको कहा गया कि 2 ओम के 10 रेजिस्टेंस है आपके पास, अब बताइए उनका सीरीज में जो है वो कितना इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बनेगा। तो यहां से देख लीजिए, ये हो गई n की वैल्यू और ये आपकी R की वैल्यू हो गई। तो जब R सीरीज में निकालेंगे आप, तो n R का जो फॉर्मूला वो यूज करेंगे 10 इंटू 2, तो टोटल आपका रेजिस्टेंस हो जाएगा 20 ओम। इसी तरीके से पैरेलल के लिए यूज कर सकते हैं, इसमें फॉर्मूला होता है 1/RP इक्वल्स टू n/R। यहां से इसको सॉल्व कर सकते हो, और डायरेक्ट अगर आपको RP चाहिए तो इसको आप R/n कर लीजिएगा, ठीक है। यहीं से एक क्वेश्चन मैं आपको और बताता चलूं, अगर आपसे क्वेश्चन इस तरीके से कहा जाए कि 2 ओम के कितने रजिस्टर सीरीज में कनेक्ट किए जाएं कि आपको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इतने ओम मिल जाए, तो आपको जब नंबर ऑफ रजिस्टर चाहिए तो आपका फॉर्मूला देख लीजिएगा, यहां से RS/R हो जाएगा, ये सीरीज के केस में है। और अगर पैरेलल के केस की बात करें तो N इक्वल्स टू R/RP हो जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं, छोटे छोटे क्वेश्चन यहां से बन जाते हैं बोर्ड में, तो इन चीजों का आप ध्यान रखेंगे, इसको नोट कर लीजिए या इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और बाद में कॉपी पे नोट कर लीजिएगा। एडवांटेजेस ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशन ओवर सीरीज कॉम्बिनेशन। पैरेलल में हमको सेपरेट स्विच मिल जाता है ईच डिवाइस के लिए, जबकि सीरीज में नहीं मिलेगा। सीरीज में एक ही स्विच से सारे के सारे डिवाइस काम करेंगे। रेजिस्टेंस इज लो, ये पैरेलल में होता है रेजिस्टेंस, और सीरीज में रेजिस्टेंस हाई होता है। तो रेजिस्टेंस हाई लो का मतलब समझ सकते हैं आप, जब रेजिस्टेंस लो होगा तो करंट हमको ज्यादा मिलेगी, और जब रेजिस्टेंस ज्यादा होगा तो करंट हमको कम मिलेगी। वोल्टेज इज सेम, जब सेम वोल्टेज होगा तो प्रॉपर आपका हर एक डिवाइस प्रॉपर ऑपरेट कर सकता है। इफ वन डिवाइस स्टॉप्स वर्किंग देन नो इफेक्ट ऑन अदर। सपोज आपके रूम में 4 फैन है या हॉल है, उसमें 4 फैन है, किसी भी वजह से एक आपका खराब हो जाता है तो बाकी के 3 काम करते रहेंगे। यही चीज अगर सीरीज में होती और एक खराब हो जाता तो आपके बाकी के 3 भी काम करना बंद कर देते। तो ये एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस हैं सीरीज और पैरेलल के। बात करेंगे कुछ न्यूमेरिकल्स एग्जांपल की कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स पे। अब ये क्वेश्चन हमने लिया है, कैलकुलेट द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द कॉम्बिनेशन शोन इन फिगर। कह रहे हैं जो डायग्राम दिखाया गया है उसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पता करिए। अब ऐसे केसेस में सबसे पहले हमें करंट पाथ चूज करना होता है। तो स्टार्ट पॉइंट से आप करंट ले लीजिए कि कोई करंट यहां से आपकी फ्लो होना शुरू हुई, यहां तक ये करंट आई, यहां पे इसको 2 रास्ते मिल गए। अब हमने कह दिया कि इधर कोई करंट I1 चली गई, इधर कोई करंट I2 चली गई, ठीक है। तो इस पॉइंट से करंट डिवाइड हुई, फिर वापस आपकी यहां से I1 और यहां से I2 आपको मिली, और यहां पे मर्ज होकर वापस आपकी करंट I आ गई, जो करंट गई थी वही आ गई। कहने का मतलब यह है कि जो 2 पार्ट में करंट अलग अलग गई तो वो दोनों आपके पैरेलल में होंगे। याद करिए की पॉइंट ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशन, करंट डिफरेंट होगी तो आप कह सकते हैं हेयर 6 ohm and 3 ohm are in parallel, ठीक है। तो पहले इन्हीं को सॉल्व कर लेते हैं। Therefore RP 1/6 1/3, फॉर्मूला क्या है 1/R1 प्लस 1/R2। तो एलसीएम ले लीजिए, 6 1 और 3 2 जा,
तो ये आपका क्या हो गया 3/6 यानी कि 1/2। रेसिप्रोकल है, उल्टा कर दीजिए तो आरपी इक्वल टू हो गया 2 ओम। अब देखिएगा आपका ये सिमिलर है। अब इन दोनों को मिला के हमको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मिला 2 ओम। तो यहां पे इस पॉइंट के बाद मैं डायरेक्ट लगा दूंगा ये 2 ओम, जो हमको कॉम्बिनेशन मिला है 6 ओम एंड 3 ओम का, और ये 2 ओम आपका ऑलरेडी था। अब करंट सीधी सीधी आपकी चली जाएगी, कोई डिवाइडेशन नहीं है। नाउ 2 ohm and 2 ohm are in सीरीज। अब ये सीरीज में है तो टोटल रेजिस्टेंस 2 + 2 4 ohm। तो इस पूरे सर्किट का जो रेजिस्टेंस हुआ वो कितना हुआ 4 ohm हुआ। देख लीजिए इसको ध्यान से और नोट कर लीजिएगा। तो देखिए हमने अगला क्वेश्चन लिया है, कैलकुलेट द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द कॉम्बिनेशन शोन इन फिगर व्हेन ईच रेजिस्टर हैज रेजिस्टेंस 1 ohm। हर एक रेजिस्टेंस की जो वैल्यू है वो 1 ohm है। अब देखिएगा कि यहां से करंट हमने ली कोई आई, यहां पे आके वो डिवाइड हुई, इधर आपकी गई I1 और इधर आपकी I2। फिर कोई पाथ फर्दर डिवाइड नहीं हुआ है, ये I2 इधर आती चली जाएगी, ये देखिए, और इधर आपकी I1 और इसमें भी I1, फिर वापस आपको ये I मिल जाएगी। तो आप कह सकते हैं कि R1, R2 एंड R3 having same current, therefore they are in series। तो वो सीरीज में हो गए। तो सीरीज में जब हो गए तो इसे मैं कह दूंगा RS1, यानी कि पहला कॉम्बिनेशन सीरीज का। तो ये आपका हो जाएगा R1, R2, R3, तीनों की वैल्यू 1 है, तो आपको मिल गया 3 ohm। दूसरा केस, ये तो पहला पॉइंट था, दूसरा पॉइंट देखिए, R4, R5 एंड R6 हैविंग सेम करंट, इनके पास I1 है और इनके पास I2 है, ठीक है, इनसे अलग है लेकिन इन तीनों में सेम है। Therefore they are in सीरीज। तो तीनों किस में हुए, सीरीज में हुए। तो इस तरीके से जो दूसरा सीरीज कॉम्बिनेशन है RS2 वो हो जाएगा R4 + R5 + R6। तो 1 + 1 + 1 = 3 ohm, ठीक है, वेरी गुड। नाउ अब देखिएगा, जब इसको मैं यानी कि इन तीनों को मिला के एक रेजिस्टेंस मिला और इन तीनों को मिला के एक रेजिस्टेंस मिला, तो डायग्राम थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। ये ए पॉइंट रहा, ये आपका हो गया RS1 और यहां आपका ये हो गया RS2, ये आपका बी पॉइंट हो गया। अब ये कोई करंट आपकी I यहां से, तो ये I1 और I2 में डिवाइड हो गई, वापस आपको I मिल गई। तो अब यानी कि R, यहां पे हम लिखेंगे RS1 and RS2 having different current, therefore they are in parallel, तो पैरेलल में है। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस किस किस का, RS1 का और RS2 का। कितनी वैल्यू है 3 + 1/3, एलसीएम ले लीजिए 3, तो 1 + 1 ये आपका हो गया 2/3। जब रेसिप्रोकल करेंगे यानी कि R इक्विवेलेंट, तो ये आपका हो जाएगा 3/2 यानी कि 1.5 ohm। देख लीजिए पूरा सॉल्यूशन आपका ये रहा। ऐसे केसेस को इस तरीके से हम सॉल्व कर सकते हैं।